हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है ना। मैं सलमान सर, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ठीक है ना। आज हम लोग अपना 12th का थर्ड लेक्चर, यानी हम लोग 12th की बात करेंगे और इसका थर्ड लेक्चर, जैसा कि आप लोग को पता है कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले 2 लेक्चर बन चुका है, ठीक है ना। तो बच्चों हम लोग बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी अब तक हम लोग थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितना था हम लोग ने कवर कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 11th और 12th में बहुत कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। हम इसको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देखिए कहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, पूरा का पूरा हम आज यहाँ पर डिस्कस कर देंगे हमको पढ़ना क्या, और आप देखेंगे कुछ नई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। वो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें आप खुद कहेंगे हाँ सर ये तो हमको जानना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ अलग नहीं है बिल्कुल। देखिए याद करिए हम लोग 11th में, क्लास 11th में जब थे, जब छोटे छोटे हम लोग बच्चे थे, हाँ जब तुम लोग छोटे छोटे थे तो बच्चों आप लोग क्या पढ़ते थे, याद करिए। सबसे पहले याद है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, एनालाइज करते थे किसको, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। फिर उसके बाद क्या करते थे, उसको हम लोग मेज़र करते थे इन द टर्म्स ऑफ मनी। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे। अरे अरे सर ये तो आ गया, ये तो क्लास 11th वाली बात याद आ रही है। हाँ अच्छा, रिकॉर्ड किस में होता था बच्चों, जर्नल में। ओ हाँ, ये तो जर्नल में होता था। फिर उसके बाद क्या था, और मैंने बताया था जर्नल कैसी बुक होती है, ये एक ऐसी बुक होती है कि जिसमें सारे ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, जो भी लेन देन होता है, ठीक है ना। एक सिस्टम होता है रिकॉर्ड करने का। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड हो जाता है। फिर क्या करते हैं हम लोग, क्लासीफाई करते हैं। क्या करते थे, क्लासीफाइंग। अच्छा क्लासीफाइंग में क्या होता था बच्चों, इसमें हम लोग बात करते हैं किसकी, लेजर की। अच्छा फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे 11th में, बताइए सर। फिर उसके बाद क्लासीफाइंग के बाद आप ना उसको समराइज़ करते थे। हम कहा वेरी गुड, तुम लोग तो बहुत तेज़ हो। यस सर बहुत तेज़ है, बचपन से कभी घमंड नहीं किया। वेरी गुड, करना भी मत नालायक। हाँ सर। तो समराइजिंग, अच्छा समराइजिंग में कितनी चीज़ें थी बच्चों, आप लोग को याद होंगी। याद करिए हम लोग बात करते थे यहाँ पर ट्रायल बैलेंस की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, और एक बैलेंस शीट की थी। उसके बाद फिर एनालाइज करते थे। ये सब बात की बातें हैं, ठीक है ना। हमको अभी जो काम की चीज़ें हमको इतनी ही जाननी है। 11th में भी हम लोगों ने इतना जाना, 12th में अभी इतना जानेंगे। कंपनी जब पढ़ेंगे तो इसके आगे वाला हम लोग डिस्कस करने वाले, लेकिन आप 12th में पार्टनरशिप में इतना ही अभी समझने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा सर, तो क्या हम ये भी जानेंगे, ये भी जानेंगे। अरे ये आप तो जान के सीख करके आए हैं, समराइजिंग में ये भी सीख करके आए हैं, तो कुछ नया थोड़ी ना है। लेकिन देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नया। तो हम बात करेंगे जब क्लास 11th 12th की बच्चों, तो रिकॉर्ड जर्नल में हो जाएगा सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लासीफाइंग भी होगा, वो भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अच्छा फिर बात आई किसकी, समराइजिंग की। तो समराइजिंग में भी यहाँ पर भी क्या होगा, सब सेम ही होगा बच्चों। यानी जब समराइजिंग की बात आई तो यहाँ पर भी हम वही काम करने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने वाले हैं बिल्कुल नहीं है। हाँ सर, तो आप क्यों फिर से बना रहे हैं। अच्छा इसके पीछे भी रीज़न मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए हम लोग भी यहाँ पर क्या करेंगे, जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होगा, एक ट्रायल बैलेंस होगा। ट्रायल बैलेंस में सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता होना चाहिए। यानी ये बिल्कुल छोटा करके दिया जाता है। क्लासीफाइंग के बाद जो उसका अमाउंट आता है वो ट्रायल बैलेंस पे आता है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट बना होगा। हाँ सर। अच्छा फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद हम लोग यहाँ पर बात की होंगे, फिर बना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर क्या हुआ होगा, बैलेंस शीट, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में एक और अकाउंट आ जाता है बच्चों, जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। बस यहीं तक पहुंचना है। ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बात ये आई कि सर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस चिड़िया का नाम है। तो बच्चों हमारा जो गेम है ना, हम जो पढ़ेंगे 12th में, यानी ये लेसन जो हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, आप देखेंगे कि इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। हाँ सर इसी के इर्द गिर्द, तो पहले आप इसको डिस्कस कर दीजिए, हमको सब समझ में आ जाएगा। पहले हम ये देख लेते हैं, इसी को बेस लेकर के मैं आपको एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ, और इसी को बेस लेकर के मैं दिखाऊंगा कि सारे के सारे टॉपिक यहीं पर कवर हो जा रहे हैं। यानी ये सब चीज़ समझने में सब कुछ कवर हो जाएगा हमारा। तो पहले ये समझ लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट है क्या बच्चों। याद करिए ट्रेडिंग अकाउंट से हमको मिलता था ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता था मुझको नेट प्रॉफिट। अब बात जब आई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो यहाँ पर क्या होगा, तो पार्टनर से रिलेटेड जितने भी, मैंने बताया था ना, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर बोथ आर सेपरेट एंटिटी। भले पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिंगल एंटिटी है, लेकिन हम लोग अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया दोनों क्या हैं, सेपरेट, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो मैंने बताया बच्चों कि प्रॉफिट एंड लॉस से तो हमको नेट प्रॉफिट आ गया। अगर एक बंदा होता, अगर एक पार्टनर होता तब तो हमको दिक्कत ही नहीं होती, सारी की सारी प्रॉफिट उसको मैं दे देता, जितना प्रॉफिट हुआ होगा, यानी बिजनेस दे देता किसको, अपने पार्टनर्स को, यानी जो भी उसको पैदा किए हैं उसके पापा को दे देता प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे लोग आ गए, तो अब इस नेट प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यानी इसको बांटना पड़ेगा। तो पहली बात ये हमको नेट प्रॉफिट बांटना है। अच्छा दूसरी बात, इनसे यानी जो पार्टनर होते हैं ना,
तो बच्चों पार्टनर से रिलेटेड भी कुछ खर्चे होते हैं, यानी जो पार्टनर्स पार्टनरशिप में जुड़े होते हैं इनसे भी रिलेटेड कुछ खर्चे होते हैं। मतलब इनको भी हो सकता है इनको कुछ खर्चा देना हो पार्टनरशिप फर्म को, यानी बोथ आर सेपरेट एंटिटी ना। अगर इन्होंने कुछ कोई इनको सैलरी देना हो, कभी कभी सैलरी भी देता है, कभी कभी कमीशन भी देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ ये भी फर्म को देना पड़ता है। उसी तरीके से ये लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकता है इनको मिल जाए, बात समझिए मेरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनको देना पड़ेगा। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन लेगा? पार्टनरशिप फर्म लेगा। ये सारी चीज़ें भी हम समझेंगे ये क्या है, ठीक है ना। पहले मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर मुझसे कोई पूछे सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बांटते हैं, तो मैं कहूँगा भैया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि जो पार्टनर उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए अच्छी तरीके से, ठीक है ना, एक सिस्टमैटिक मैनर में। तो आइए देखते हैं एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक छोटा सा प्रोफार्मा बनाते हैं, प्यारा सा। हाँ सर आपकी राइटिंग तो बहुत अच्छी है। हाँ यार मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है सर, हमारी भी राइटिंग ऐसी हो जाएगी, बस मेहनत करो। खैर पहली बार किसी ने कहा मेरी राइटिंग अच्छी है इसलिए हमको अच्छा लगा, वेरी गुड। अच्छा यानी सर आपकी बहुत, चलो तो हम बात करेंगे किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, क्योंकि आप लोग 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक तो सीख चुके हैं। सारे खर्चे किस तरफ आते हैं? इस तरफ आते हैं, और सारे इनकम किस तरफ आते हैं? इस तरफ आते हैं। सेम उसी तरीके से यहां पर भी होगा, ठीक है ना। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं क्या है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। पहले हम छोटी सी बात करेंगे, मैं लिखता जा रहा हूं, आप बस देखिए हम क्या कर रहे हैं। हाँ सर वही तो हम भी करना चाह रहे हैं, समझे ना, बस आप लिखिए, जो होगा हम लोग देख लेंगे। तो वही पार्टिकुलर अमाउंट है ना। चलिए तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं। सबसे पहले टू, मैंने कहा था सारे खर्चे किस तरफ लिखाएंगे? इस तरफ। सारे इनकम किस तरफ लिखाएंगे? इस तरफ, ठीक है ना। तो एक वर्ड पार्टनर से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे इस तरफ लिखाएंगे, पार्टनर से रिलेटेड जो भी इनकम होगा इस तरफ आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे टू क्या? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा दो पार्टनर होंगे ए बी, मान लो इसमें से कोई एक का इंटरेस्ट लगा है, दोनों का लगा होगा, इसलिए मैं दोनों का बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसी तरीके से टू बोलो क्या? टू सैलरी, ए का भी हो सकता है, बी का हो सकता है, ये दोनों में से किसी एक का हो सकता है। टू कमीशन, इसमें भी एक का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है। मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, समझदार आदमी लग रहा है आपको। हाँ सर हम लोग बहुत समझदार हैं। चलिए लिख देते हैं। कुछ ऐसे गधे हैं कहेंगे सर ये क्या हो गया, आपने वहाँ पर क्यों नहीं लिखा? हाँ सर सही कह रहे हैं आप। तो सारे खर्चे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, टू कमीशन, उसके बाद टू क्या होगा बताओ? टू जनरल सर, ठीक है ना। अच्छा फिर यहाँ पर क्या आएगा? बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा सर बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर होगा, इसमें भी पार्टनर होंगे ना। हाँ ए और बी का जो भी होगा, अगर किसी एक ने दिया होगा तो एक का होगा, दो ने दिया होगा तो दोनों का होगा, है कि नहीं? हाँ सर सही कह रहे हैं आप। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। अब देखिए बच्चों, या तो मेरा आएगा प्रॉफिट इधर का ज़्यादा है, इधर वाला साइड, आपको पता है इधर वाला साइड ज़्यादा है, इधर वाला कम, ये इनकम साइड है, ये एक्सपेंसेस है, आपको बताया हुआ मैंने फर्स्ट ईयर में। खैर उसकी अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बस सिंपल सा फंडा, ये क्या है? इनकम है, और ये क्या है? एक्सपेंस है। तो हमको पता है इनकम में से अगर एक्सपेंस हम लोग माइनस कर देते हैं तो बताइए क्या निकल करके आता है? अरे सर आप इतनी छोटी बात पूछ रहे हैं। हाँ तो वो निकल कर आता है बच्चों, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। यानी जो भी प्रॉफिट होता है हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल या करेंट अकाउंट में। अरे सर आप तो बड़ा करते चले जा रहे हैं। हाँ अच्छा कैसे बटेगा? ए और बी। किस रेशियो में बटेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया होगा, और अगर नहीं दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हम लोग कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? इक्वली। कैसे कर लेंगे? इक्वली। सेम इधर का ज़्यादा इधर का कम, तो क्या निकल करके आ जाएगा? बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। सर इसका मतलब क्या हुआ? अगर लॉस हो गया तो भी बांट देंगे? हाँ बिल्कुल बांटेंगे, मीठा जो है खा लेंगे और कड़वा छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। कैसे बांटेंगे सर इसको भी? तो इसको भी प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांट देंगे या इक्वल बांट देंगे। ओ ये बात है। हाँ तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। चलो अब मैंने कहा था आपसे
कि बच्चों मेरा जो भी गेम होगा सब इसी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के इर्द गिर्द घूमेगा। तो पहला मेरा कॉन्सेप्ट तो यही हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर हम लोग इसमें डिस्कस क्या करेंगे हम लोग कि किस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, यानी इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये मेरा सेकंड टॉपिक हो जाएगा। पहला टॉपिक तो खुद हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड टॉपिक मेरा होगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर उसके बाद चौथा टॉपिक मेरा हो जाएगा सैलरी क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तीसरा टॉपिक सॉरी। उसके बाद फिर मेरा कमीशन हो जाएगा, कौन सा टॉपिक, ये मेरा हो जाएगा चौथा टॉपिक, कमीशन कैसे निकालते हैं बिफोर आफ्टर करके, ठीक है ना। जनरल रिजर्व की तो हम बात ही नहीं करेंगे, ये तो सिंपल सी चीज़ है, इसको मैं नहीं डिस्कस करने वाला। फिर उसके बाद मेरा पांचवा टॉपिक हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जो अमाउंट कैलकुलेट होता है बच्चों, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद मेरा और चैप्टर में क्या है सर, फिर उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट जो दिखाई दे रहा है, इस प्रॉफिट से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट हैं। एक मेरा है आपका पास्ट एडजस्टमेंट, यानी कभी कभी प्रॉफिट में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, प्रॉफिट में कभी कभी कुछ गलतियाँ हो जाती है। पिछले साल कुछ खर्चे हुए होंगे पार्टनर से रिलेटेड, मैं भूल गया होऊंगा, उसको नहीं मैंने माइनस किया होगा, या ड्राइंग का इनकम हुआ होगा उसको मैंने नहीं प्लस किया होगा। तो वो सब एडजस्टमेंट हम लोग यहाँ पर सीखते हैं इस प्रॉफिट से रिलेटेड। उसके बाद फिर हम लोग कभी कभी क्या होता है गारंटी दे देते हैं, पार्टनर क्या करते हैं गारंटी दे देते हैं, कहते हैं भैया तुमको इतना प्रॉफिट हो करके रहेगा, इतना प्रॉफिट तुमको हो करके रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हमको डिस्कस करना है, ये भी यहीं से रिलेटेड है, गारंटी टू अ पार्टनर। अच्छा, फिर उसके बाद एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे एग्जाम में कभी कभी हम आता है ए और बी पार्टनर हैं और सी जो है एक उसका मैनेजर है, सी एक मैनेजर है। तो कभी कभी जो सी मैनेजर है वो क्या बनना चाहता है, वो पार्टनर बनना चाहता है, उसकी भी बात हम लोग चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद हम एक और चीज़ है, क्योंकि हमको पार्टनर से सारी चीज़ें लेन देन करनी है, तो अगर एक पार्टनर होता, एक बंदा सिर्फ होता, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होती, तो जो भी प्रॉफिट होता था वो सब अकेले हम उसको दे देते थे, डायरेक्टली जो है उसके जाके बैलेंस शीट में जाकर के कैपिटल में जुड़ जाता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कैपिटल 3 लोगों का होगा, 4 लोगों का होगा, 2 लोगों का होगा, तो इसीलिए हमको एक चीज़ और यहाँ पर सीखना पड़ेगा, कि सीखना नहीं है, आप लोग जानते पहले से ही कैपिटल वाला वही रूल, यानी LIC सी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, घटता है तो डेबिट होता है, सेम रूल है, बढ़ेगा तो क्रेडिट घटेगा तो डेबिट, सेम रूल है। यहाँ पर हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन हम यहाँ पर जो है इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें हमको इसलिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि सारे पार्टनर होंगे, सबका कैपिटल अकाउंट मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों मेंटेन करना पड़ेगा, हो सकता है कोई नया पार्टनर आए, पहले गुल्लक में पैसा पड़ा हुआ है, तो पहले गुल्लक में जब पैसा पड़ा हुआ होगा तो नया पार्टनर आने से पहले वो लोग खा लेंगे वो गुल्लक में जो भी पैसा होगा, तो इसलिए मुझको क्या बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। हो सकता है मेरे पास कोई एसेट्स थी 10,000 का, मैंने लिया था आज से 5 साल पहले, आज उसकी वैल्यू 1 लाख हो गई है, तो 90,000 रुपये जो एक्स्ट्रा हो गया उसको आने से पहले उसको हम लोग खा लेंगे, या जैसा भी होगा वो कुछ पैसा देगा, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे कि ठीक है भैया उतना अमाउंट इससे होगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट। जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये बहुत क्लियर होगा, इस सब पूरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक पे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड 2 होता है, एक हम लोग फिक्स मेथड से हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और एक हम लोग बनाएंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना। तो एक फिक्स मेथड से हो गया, एक फ्लक्चुएशन मेथड से हो गया। तो बच्चों देखिए ऑल ओवरऑल मेरा इतना सारा टॉपिक सबका सब किससे रिलेटेड था, सबका सब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड था। और 1-2 टॉपिक जो मैंने आपको बताया वो भी लास्ट में, क्योंकि यहाँ पर देखिए कैपिटल यहाँ पर बढ़ा है, इसका कैपिटल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो सब कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। तो हम लोग इसीलिए क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो आप देखिए मैंने कहा कुछ एक्स्ट्रा मैं बताने वाला नहीं हूँ, बस वही प्रॉफिट जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक अच्छा एक यूनिक तरीका, एक अलग तरीके से हम लोग काम करेंगे। अलग तरीका कुछ नहीं है, बस मुझे यूनिक तरीका मैं किसके लिए कह रहा हूँ, सिर्फ इसके लिए ताकि आपको ये कैलकुलेट करने आ जाए, ये कैलकुलेट करने आ जाए, बल्कि आप तो जान ही रहे हैं इनकम इधर है एक्सपेंसेस इधर है, आपको बस पता चल जाए कैसे इनकम कैलकुलेट होता है, कैसे एक्सपेंसेस कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट गलत हो जाए तो कैसे उसको सही करते हैं, कोई गारंटी दे दे तो क्या किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे, कोई अगर मान लो कोई मैनेजर पार्टनर बन रहा है तो क्या करना है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो हमको टोटल इतनी डिस्कशन यहाँ पर करनी है, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ठीक है ना, यानी 8 टॉपिक टोटल हमको डिस्कस करने और सब इसी से रिलेटेड। और फिर उसके बाद क्या करना, फिर वही सारी चीज़ें इस बैलेंस शीट में भी हम लोग बात करेंगे, तो बैलेंस शीट में भी अपने आप प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों हम लोग आज इस लेक्चर में, इस क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड ही एक्चुअल में सारी की सारी जो हमको एडजस्टमेंट करनी है। तो आपको पढ़ना क्या क्या है वो आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। आपको मैं सिखाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, आपको मैं सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैसे कैलकुलेट करते हैं सैलरी, कैसे कैलकुलेट करते हैं कमीशन, कैसे कैलकुलेट करते हैं जनरल रिजर्व, कैसे आता है प्रॉफिट, कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, कैसे अगर लॉस आया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर प्रॉफिट गलत हो गया तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट, अगर कोई गारंटी पार्टनर दिए तो उस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे,
उसी तरीके से अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे एक मैनेजर कैसे पार्टनर बनता और कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये चीज़ें आपको सीखनी है। हमको तो नहीं लगता इसमें कुछ नई चीज़ें हैं और आप लोग के लिए बिल्कुल ईजी हो जाएंगी, 100% श्योर है। आप जब लेक्चर कर लेंगे पूरा, उसके बाद आप जाकर के किसी को भी समझा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप सो ये मेरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग बताइए, आप खुद बताइए सबसे पहले कहाँ से हम लोग स्टार्ट करें, बोलिए बोलिए। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है, कह रहा है सर सबसे पहले जब यही है तो पहले बाप को ही इसको समझाइए। बाप है ना सबका, तो आप समझा दीजिए पहले प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट को, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। वेरी गुड, जो भी बच्चा बोला हमको बहुत अच्छा लगा, शाबाश शाबाश। तो हम लोग किसकी बात करेंगे, ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। ठीक है बच्चों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, मैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताऊंगा, उसके अलावा जितने भी टॉपिक होंगे सब डिस्कस करके फिर क्वेश्चन सीक्वेंस से किया जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ताकि ये ना रहे कि अरे ये टॉपिक का ये क्वेश्चन है, पहले ये करें दूसरा ये करें। जब हम सारे टॉपिक सीख लेंगे फिर सीक्वेंस से जब क्वेश्चन करेंगे तो मजा ही और आएगा, है कि नहीं। और जैसा आप लोग कहिए, हम एक काम करिए, मैं इस वीडियो को पहले डाल देता हूं, ठीक है ना। इस वीडियो को डालने के बाद अब नेक्स्ट लेक्चर से आप लोग बताइए कि मैं कैसे करूं, किस तरीके से मैं पढ़ाऊं, यानी कॉन्सेप्ट के साथ तुरंत हम उसका बता दें, पूरा जितना क्वेश्चन है वो बता दें, या सारा कॉन्सेप्ट बताने के बाद फिर हम वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन लगाए। देखो मुझको तो सेकंड ऑप्शन अच्छा लगता है। सेकंड ऑप्शन क्यों सही लग रहा है, क्योंकि जब सारे कॉन्सेप्ट हमको आ जाएंगे, अगर 1-2 लेक्चर में हम सारे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो मेरा ग्रिप मेरी पकड़ हो जाएगी उस पर, सिर्फ हमको उस पर क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है बच्चों, तो एज यू विश नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है आप लोग पहले बताइएगा, नीचे जो है कमेंट करके हमको बताइएगा कि सर कैसे आप पढ़ाएं, यानी हर एक कॉन्सेप्ट के बाद उसका क्वेश्चन लगवाएं कि आप जो है सबका क्वेश्चन लगवाते चलें, मतलब इकट्ठा लगवाएंगे। ठीक है, जैसी आप लोग की इच्छा। ठीक है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।